के स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो एक अजीब सा क्रिएचर को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहा था, जिसके बाद उसके आईज ब्लू हो जाती है और वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी के साथ सीन कट होता है और हमें मूवी का मेन कैरेक्टर लंग जून को दिखाया जाता है जो कि अपने कार से गुड्स डिलीवर कर रहा था। और तभी जून न्यूज सुनता है कि सिटी में कुछ लोग अजीब तरह से गायब हो रहे हैं और सडन जून को अंकल जैंग की कॉल आती है और वो उसको बर्थडे विश करते हैं। तभी उसको रास्ते में एक कार पलटी हुई दिखाई देती है। वो उस कार में आदमी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस कार में जाता है तभी वो क्रिएचर जो कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था वो उस लड़के की बॉडी से निकलकर जून की बॉडी में चला जाता है, जिससे कि वो भी एक वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर एक सीक्रेट कमांडो की फोर्स आती है जिसको देखकर लग रहा था वो लोग उसे पकड़ने के लिए पूरे रेडी होकर आए हों, लेकिन ये काफी नहीं था। जून जैसे ही वेयरवुल्फ में कन्वर्ट होता है तो वो इजीली वहाँ पे सबको मार देता है, लेकिन लास्ट में एक लेडी शूटर उसे ग्रीन बुलेट से फायर कर देती है और तभी वो वहाँ से फौरन भाग जाता है। लेकिन इस बात से कमांडो के लीडर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो काफी टाइम से एक ऐसे पर्सन की तलाश में थे जो कि उस क्रिएचर के साथ परफेक्ट सेट हो सके, इसीलिए उसको आज तक उसे ऐसा आदमी नहीं मिला था। दूसरी तरफ जून जब घर जाता है तो वो अजीब सी जानवर की तरह खाना खाता है और एनिमल की तरह रिएक्ट करता है और लास्ट में उसको वॉमिटिंग भी होती है क्योंकि उसने इतना ज्यादा खाना खा लिया था। और जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो वो उसे मिरर में उल्फ नजर आता है, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपने बाथटब में ही बेहोश हो जाता है। और जब वो उठता है तो वो अपने अंदर की चेंजेस को नोटिस करता है, जैसे उसके सुनने की पावर काफी तेज हो गई थी। और तभी वो एक न्यूज सुनता है जिसमें ये बता रहे थे कि 12 इयर्स पहले उन्होंने उल्फ की जो स्क्रैचेस देखे थे वैसे ही स्क्रैचेस लास्ट नाइट उनको मिले हैं, जिसे सुनकर जून काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग जून अपने काम पर जाता है तो उसके ओनर उसके ऊपर काफी ज्यादा नाराज होते हैं, क्योंकि लास्ट नाइट उसने अपने गुड्स से भरी हुई कार को रोड पे ही छोड़ दिया था। इसके बाद जून का ओनर उसको गुस्से में एक कैन से हिट करने की कोशिश करता है। तभी वो उस कैन को दोबारा हिट करता है, जिससे वो कैन जाकर एक वल में जाकर लगता है और वो उस वल में इतनी जोर से लगता है कि वो वल क्रैक हो जाता है, जिसे देखकर उसका ओनर काफी ज्यादा डर जाता है और जून वहाँ से बिना कुछ बोले ही चला जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जून पर एक आदमी ने नजर रखी हुई थी और साथ ही जून रोड पर एक बच्ची को एक्सीडेंट से बचाता है और तभी उसको अपने बचपन की याद आ जाती है जिसमें दो बच्चे उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन जून काफी ज्यादा वीक था और वो कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी उसका फ्रेंड आकर उसको बचा लेती है और तभी उसको याद आता है कि आज उसकी फ्रेंड का बॉक्सिंग मैच है, इसलिए वो फौरन अपने फ्रेंड के मैच देखने के लिए चला जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड अपने ओपोनेंट से फाइट में जीत जाती है। लेकिन इसके बाद भी उसके ओपोनेंट उसको नीचे गिरा देती है, लेकिन तभी जून आकर उसको पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर जून के ओनर का बेटा आता है। वो उसको बॉक्सिंग के लिए चैलेंज करता है और जून उसके बात को मान भी लेता है और जब उन दोनों की फाइट होती है तो जून एक ही हिट से बेहोश हो जाता है। इसी बीच हम कमांडो फोर्स के लीडर को देखते हैं जिसने अभी भी जून पर नजर रखी हुई थी और यहाँ पर हमें ये भी पता चल जाता है कि मूवी के स्टार्ट में हमें जो साइंटिस्ट दिखाया गया था वो और कोई नहीं बल्कि जून के फादर थे, जिनकी किसी वजह से डेथ हो गई थी और साथ ही उसकी मदर की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से जून बचपन से अकेला था। जिसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है जून एक कंपनी में एक्सपेरिमेंट की एक आखिरी उम्मीद थी, क्योंकि वो क्रिएचर जो जून की बॉडी के अंदर था वो जून की बॉडी से पूरी तरह अटैच हो गया था। इसीलिए वो कमांडो फोर्स के लीडर अपने कमांडो को जल्दी से जून को पकड़ने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ जब जून को होश आता है तब वो अपने फ्रेंड के घर था। वो जून से पूछती है वो मना करने के बाद भी चैलेंज एक्सेप्ट क्यों किया। वो उसको बता ही रहा होता है, उसी टाइम वो अपने फ्रेंड के फेस पर एक बैंडेज नोट करता है जो कि किसी एक सेन्यूलियन नाम की कंपनी की थी। एक्चुअली इसी कंपनी में जून के फादर और वो लेडी काम किया करते थे, जिस लेडी ने उस रात जून को शूट करने की कोशिश की थी। इसके बाद जून की फ्रेंड जून को अपने भाई की फोटो दिखाती है, क्योंकि वो मिस्टीरियसली कैसे गायब हो गया था। जून उसको बताता है कि उसने उसकी भाई को उसी कंपनी में देखा था। तभी वहाँ पर उसी कंपनी के लोग उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। अब जून उन लोगों से बचने के लिए उनकी कार के नीचे छुप जाता है और उनको ट्रैक करने के लिए उनका फोन उसके कार में ही छोड़ देता है। बाद में उसकी फ्रेंड जून से पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे। जून उसको बताता है कि वो लोग मुझे यहाँ पर लेने आए थे क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएचर है जिस पर वो लोग एक रिसर्च कर रहे थे। अब इसके बारे में और ज्यादा जानने के लिए जून अपने अंकल जंग के पास जाता है। जब जून अंकल जंग से मिलने जाता है तब उनकी लैब में वो देखता है कि वहाँ पर आग लगी हुई है और वो उनको वहाँ पर आग से बचाता है
और वो फिर उस कंपनी के बारे में अंकल जंग से पूछता है, लेकिन इसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद जब जून वापस जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि फिर से उसका कोई पीछा कर रहा है। इस बार वो उसको पकड़ लेता है और अपने फ्रेंड के घर उस लड़के को ले जाता है। वो लड़का उसको बताता है कि वो उसका पीछा करना नहीं चाहता था, लेकिन वो उस कंपनी के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो उसका पीछा कर रहा था। और साथ ही में वो एक हैकर भी था जिसने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को कुछ ही सेकंड्स में ही पकड़ लिया था। इसलिए जून अब उस लड़के को अपने टीम में रख लेता है, क्योंकि वो लड़का जून को उस कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। वो उसको बताता है कि वो एक ऐसी कंपनी है जो ऑयल के बिजनेस के लिए फेमस है, लेकिन इस कंपनी का एक डार्क साइड भी है। वो लोग दूसरी कंट्री से इलीगल केमिकल वेपन को ट्रेड करते हैं और इसी कंपनी में जून के फादर और अंकल जंग भी काम किया करते थे। इसी बीच जो जून की फ्रेंड को ये भी बताता है कि उसकी भाई की गायब होने के पहले उसने उसे कांटेक्ट किया था। वो ये भी बताता है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं उन्हें गायब होने से पहले एक गेम खेलने का ऑप्शन दिया जाता है, जिससे जून की फ्रेंड भी इस बात पर एग्री करती है, क्योंकि उसके भाई को भी एक ऐसा ऑफर मिला था। और नेक्स्ट डे जून अपने फ्रेंड के साथ कहीं जा रहा था और तभी वहाँ पर उसे उस लड़के के कॉल आता है जिसने जून को कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। इससे पहले वो उसको कुछ बताता तभी वहाँ पर कमांडो लीडर और उसके आदमी आ जाते हैं। जून अपने फ्रेंड को बचाने के लिए उन लोगों के साथ जाने को एग्री हो जाता है। जून उनके साथ कार में बैठकर चला जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड वो कार का पीछा करती है और उस कार को रोक लेती है। अब जून की फ्रेंड काफी अच्छी बॉक्सर थी, इसीलिए वो उन कमांडो से फाइट करती है और जल्दी जून को फ्री करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दोनों अंकल जंग के पास जाते हैं और इनके बारे में सब कुछ पूछते हैं। अब अंकल जंग उसको बता देते हैं। वो बताते हैं कि जून के फादर और वो उस कंपनी में काम किया करते थे जहाँ पर वो एक ऐसे मेडिसिन बनाना चाहते थे जिस मेडिसिन से वो किसी भी बीमारी को ठीक कर सके। लेकिन जब जून के फादर की डेथ के बारे में सबको पता चला, सब लोग बहुत सैड हो गए और साथ साथ उन लोगों ने उस ऑपरेशन को बंद भी कर दिया। अब अंकल की ये बात सुनकर जून अपने फादर का डेथ का रीजन पूछते हैं। इस पर वो ये बताता है कि जब उसकी मदर की डेथ एक बीमारी से हुई तब उसके फादर बहुत ज्यादा उदास हो गए थे, इसीलिए वो उस कंपनी के साथ और काम करने से मना कर दिए थे। लेकिन उस कंपनी को तुम्हारे फादर की बात पसंद नहीं आई थी और उस कंपनी ने तुम्हारे फादर को एक रूम में बंद करके आग जलाकर मार दिया। अब ये बात सुनकर जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अंकल जंग उसको मना करते कि वो उस कंपनी के अगेंस्ट कोई भी एक्शन ना ले, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कंपनी थी। इसी दौरान उस कंपनी के लीडर अपने लोगों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और जून के सामने उसके अंकल को ही मार देते हैं। अंकल को मरता हुआ देख जून को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिसकी वजह से वो एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और उनसे वहाँ पर फाइट करने लगता है। फाइट के दौरान जून को वही ग्रीन बुलेट लग गई थी, जिससे वो दोबारा से नॉर्मल हो गया था। इससे पहले वो लोग उसे पकड़ पाते, जून की फ्रेंड उसे विंडो से नीचे गिरा देती है ताकि वो उसको ना पकड़ सके। और तभी वह लड़का भी आ जाता है और जून को कुछ भी करने से मना करता है, क्योंकि वो लोग अभी भी पूरी तरह से रेडी नहीं थे। वो उसको समझाता है कि जब तक वो तुम्हें पकड़ नहीं लेंगे वो तुम्हारी फ्रेंड को कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये सब सुनकर जून उस पर ट्रस्ट कर लेता है और उसके साथ चला जाता है। अब जून कार से चला जाता है और सी साइड पे बैठकर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है और अपने लॉकेट भी देखता है जिसमें उसके फादर की और उसकी फोटो थी और साथ ही उसने ग्लव्स भी पहने हुए थे। और अब जब सब कुछ वो उस लड़के को दिखाता है, उसको ये समझ आ जाती है कि जिस जगह पर उसकी फादर की डेथ हुई थी और वो लोग उस जगह पर निकल जाते हैं। वहाँ पर जून जब पहुँच जाता है तो वहाँ पर उल्फ के कुछ स्क्रैचेस नजर आते हैं, जहाँ पर उसको एक बॉक्स दिखाई देता है। जून उस बॉक्स को अपने लॉकेट से ओपन करता है। उस बॉक्स में उसको एक टेप मिलता है जो उसके फादर ने उसके लिए रिकॉर्ड किया था, जिसमें वो जून को एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं कि उन्होंने उसके मदर को बचाने के लिए एक ड्रग बनाया था। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट को वो सबसे पहले अपने ऊपर ट्राई किए थे, लेकिन उसके पहले उसकी मदर की डेथ हो गई। फिर उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया, लेकिन उस ड्रग को उस कंपनी के लोग एज अ वेपन यूज करने लगे, जिससे काफी ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। इसलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उस कंपनी के सभी इलीगल काम को रोकने के लिए वो कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस कंपनी के लीडर जंग के लैब आया था और वहाँ पर से सारे एविडेंस को मिटा रहे थे। तभी वहाँ पर उनको उसका एक ऑब्जेक्ट मिलता है। उस कंपनी के लीडर उस ऑब्जेक्ट को देख ही रहे होते हैं, तभी उसको वहाँ पर कोई मार देता है। वही दूसरी तरफ जून उस कंपनी के एक्सपेरिमेंटल लैब में पहुंच गया था और वो वहाँ से प्रेजेंट सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को अपने गैजेट के हेल्प से मार देता है। वहाँ पर हमें जून की फ्रेंड को भी दिखाई जाती है। जब वो डोर से बाहर देखती है तब वो साथ वाले रूम में अपने भाई को भी देखती है। वो अपने भाई को देखकर इस बात का यकीन दिलाती है कि जून उन लोगों को छुड़वाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। और जून जब उस फैसिलिटी लैब के अंदर पहुंच जाता है तब वहाँ पर बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, लेकिन वो अपने अंदर उस उल्फ की स्ट्रेंथ से सबको मार देता है। इसके बाद उन लोगों को इस कंपनी के एविडेंस कलेक्ट करना था, इसीलिए वो लोग अब अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। जून अपने फ्रेंड को बचाने के लिए वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स
पेरेंट्स को बचाने के लिए कीज ढूंढ रहा था, तभी वहाँ पर अंकल जंग आ जाते हैं। जंग उसको बताते हैं कि उसकी ब्लड से उसने वो मेडिसिन बना ली है, जिस मेडिसिन को जून के फादर भी बनाना चाहते थे। इससे पहले ही जून वहाँ पर कुछ बोलता, वहाँ पर जंग और उसके फादर का वीडियो प्ले हो जाता है कि कैसे जंग उस कंपनी के लोगों से मिलकर केमिकल वेपन को बनाना चाहते थे, लेकिन जून के फादर उसे ऐसा करने से रोक रहे थे। इसीलिए उन्होंने उस रूम में जून के फादर को छोड़ दिया जिसमें आग लगी हुई थी। ये सब वीडियो देखकर जून समझ जाता है कि उस कंपनी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि अंकल जंग है, जिसने उसके फादर को भी मारा था। इसी दौरान उस कंपनी के लीडर की असिस्टेंट आ जाती है, उसको बताने लगती है कि उस कंपनी के मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जंग है, क्योंकि जून को ये सब बातें वो इसीलिए बता रही थी क्योंकि जंग ने इस कंपनी के लीडर को भी मार दिया था। इसीलिए वो असिस्टेंट जंग पर फायर करने लगती है, लेकिन जंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जो मेडिसिन उन्होंने ब्लड से बनाई थी वो पहले ही उन्होंने अपने अंदर ही इंजेक्ट कर ली थी, और तभी वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है और वह जून भी एक वेयरवुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत फाइट होता है और फाइट करते करते दोनों बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जून का फ्रेंड और उसके भाई भी बाहर आ जाते हैं। अब जून की फ्रेंड उसको बचाने के लिए जंग के गले में एक रस्सी बांध देती है, लेकिन जंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो जून के फ्रेंड को ही जख्मी कर देता है। इससे पहले कि वो उसे मारता, जून रस्सी को ऊपर खींच लेता है। जून अपने फ्रेंड को एक करंट वायर देता है जिसका यूज करके वो जंग को मार देता है। इसके बाद हम मूवी के एंड में जून को देखते हैं जो अपने घर में बैठकर एक बुक पढ़ रहा था। वहीं पर न्यूज में हमें पता चलता है कि जितने भी लोग मिसिंग थे अब सब लोग मिल गए थे, लेकिन सभी के बॉडी में एक अजीब सा निशान था। लेकिन जून भी उस कंपनी की सच्चाई को सबके सामने लेकर आ गया था। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।